नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष सर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.3 का बताऊंगा। तो चलिए मैं 8.3 पर चलते हैं सवाल पर। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, तभी बनेगा उनमें, अन्यथा नहीं बनेगा। तो देखिए फार्मूला लिखते हैं हम, उनके बाद थोड़ा समझा देंगे, उनके बाद फिर क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं फार्मूला क्या है। तो सूत्र लिखते हैं, चल लिखते रहे। तो पहला नंबर है साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन में 90 माइनस थीटा बराबर होता है तो कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तीसरा फार्मूला आपका है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और चौथा फार्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और एक पांचवा फार्मूला है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेस थीटा। छठा नंबर है कॉसेस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यानी ये आपका 6 सवाल, आपका ये जो 6 सवाल नहीं, ये 6 को जो फार्मूला है इनका यूज होगा, और पीछे वाला जो फार्मूला है वो वाला यूज होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, इनका क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, तो हमने यहाँ फर्स्ट सवाल लिखे हैं 1 नंबर का। 1 सवाल में दिया है, यानी ये 1 नंबर में कह रहा है कि सबका मान परिकलन कीजिए, यानी मान निकालने बोल रहा है। तो इसको कैसे मान निकालेंगे, तो देखिए ये बहुत ही इजी है। तो आप जरूर बना लीजिए, एक बार देखिएगा मेरा वीडियो तो आप लगता है आपको क्या बना ही लीजिएगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, आपका इसमें मर्जी है। अगर आप ये हम फार्मूला लिखे थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आप तो इनमें बताए अभी तुरंत कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चाहे आपको इसको चेंज कर सकते हैं या तो इनको चेंज करेंगे, यानी दोनों एक लाएंगे तभी कटेगा। ऐसा कोई 18 डिग्री तो मान नहीं होता, 72 डिग्री का मान अभी नहीं जानती। तो करेंगे क्या, आपका मर्जी, चाहे आप ऊपर वाला चेंज कीजिए या तो नीचे वाला चेंज कीजिए। तो चलिए आप नीचे वाला ही चेंज कर देते हैं। अगर ऊपर वाला चेंज करते हैं तो आप कर सकते हैं ऊपर वाला। तो करेंगे कैसे, अब ये बात है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, अब थीटा के जगह पर बोलिए क्या रखेंगे, तो थीटा के जगह पर आप इसमें से कितना घटाइएगा जो कि यहाँ पे इतना पुर जाना चाहिए, यानी 72 पुरना चाहिए। तो आप दिमाग लगाएंगे कितना घटाएंगे जो कि 72 आ जाएगा। तो इनमें देखिए आप 18 घटाने के बाद 72 बचता है या नहीं, तो बचता है। तो चलिए 18 हमने लिख दिए, ठीक है। समझ में आता होगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं आता फिर से देखिए, बार बार वीडियो मेरा देखते रहिए। अगर आप ऊपर वाला चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला भी चेंज करते थे, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पर 72 करेंगे तभी जाके 18 बचेगा। तो चलिए हमने तो नीचे वाला चेंज किया, तो नीचे वाला को तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अभी फॉर्मूला निकाले थे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी यहाँ पे जो थीटा की जगह पर था वही यहाँ पे थीटा लिखाएगा। तो साइन हो गया, यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना है 18, तो 18 डिग्री है। अब देखिए दोनों सेम आ गया तो कट गया, क्या होगा 1, यानी आपका आंसर 1। यानी इस तरह का जितना भी सवाल होगा तो उसका अधिकतम 1 ही आंसर आएगा। आप इतना दिमाग में रखिएगा कि इस तरह का यदि सवाल दिया तो उनका ज्यादा से ज्यादा 1 आंसर आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या 2 नंबर में। 2 नंबर तो हमने लिख दिए कि tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। आप देखिए फिर भी उसी तरह का सवाल है, इनका पक्का है कि आंसर 1 ही आएगा, लेकिन इनको सरल करने तो आपको जानना पड़ेगा। तो कैसे सरल करेंगे, तो यही देखना है कि कैसे करेंगे। उसमें तो हम नीचे वाला बदले थे, इसमें भी आप नीचे वाला का बदल सकते हैं, यानी चेंजिंग वाला जो फार्मूला लिखा है उनके अनुसार से नीचे वाला को भी बदल सकते हैं, या तो ऊपर वाला बदलिए। तो चलिए हमने अपनी उस बार अगले बार नीचे वाला बदले थे तो अपनी ऊपर वाला बदलते हैं। तो चलिए तो tan 90 माइनस थीटा, आप भी दिमाग लेगी कितना घटाएंगे 90 में से जो 26 बचेगा, तो दिमाग लगाते रहिए।
दौड़ाइए दिमाग। तो इनमें से 90 में से अगर 64 घटा देंगे, अगर जितना नीचे है उतने ही घटाने के बाद इतना बचेगा। ये तो दिमाग में रखिए कि जितना ये होगा यानी उतना घटा देंगे तो उतना आ जाएगा। तो हमने लिख दिए 64, 64 घटाइए देखिए 26 बचता है कि नहीं, और नीचे जो था वही रह गया। अब यहाँ पे भी फार्मूला लिखा है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी थीटा के जो जगह पर होता है तो वही थीटा यहाँ लिखाता है। तो कॉट हो गया थीटा, थीटा जहाँ पर 64 डिग्री है तो 64 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। देखिए दोनों कट गया, क्या हो गया 1। तो आपका आंसर 1 गया। देखिए हम अभी पहले भी बोले थे कि इस तरह का जितना भी सवाल आएगा तो सबका आंसर 1 आएगा। जिनको समझ में नहीं आता तो इस दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि 1 आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा। कैसे समझ में नहीं आता इनको बार बार आप वीडियो को देखते रहिए, आप कॉपी में नोट करके समझिए कि कैसे हमको समझ में नहीं। तो इतना इजी से और कोई सवाल इजी इससे नहीं होगा जितना इजी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर इसका। सुनिए 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 दोस्तों, ये देखिए आप एक इजी अजब तरीका से सवाल आया कि इस तरह का इनके बराबर क्या होगा। तो ये देखिए बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। आप चाहे इनको चेंज कीजिए चाहे इनको चेंज कीजिए, आपका मान निकल जाएगा। क्योंकि आप तो नहीं तो 48 डिग्री मान जानते हैं, नहीं तो 42 डिग्री का मान जानते हैं। तो वही तो उसके लिए ही वह फार्मूला का यूज कर देते। जैसे 45 आता तो मान रख देते, 60 आता 60 का मान रख देते तो बन जाता। लेकिन यहाँ पे इस तरह का तो है नहीं, है यहाँ पे जो मन सो दे दिया है, तो इसका माने हम नहीं जानते। तो नहीं जानते तो वही करेंगे। तो चलिए हम इनको या इनको चेंज कीजिए, आप जिसको चेंज करने का मन होता है उनको चेंज कीजिए। चलिए हम इनको चेंज करते हैं। तो cos 90 में से कितना घटाएंगे, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ जितना डिग्री उतने घटाने के बाद इतना बचता है। तो घटा के देख लीजिए, 42 घटाइएगा तो 48 बच जाएगा। तो साइन इतना है तो इतना लिख देंगे हमने। तो अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या था साइन थीटा। तो साइन थीटा थीटा ही हो गया, थीटा की जगह पर 42 डिग्री, तो 42 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 कट गया तो बचा 0, यानी दोनों में से घटा दिया तो ये खत्म। तो क्या बचा 0 ही नहीं बचा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, ये तीसरा था आपका। चौथा नंबर देखते हैं इसमें। तो देखिए अभी चौथा नंबर लास्ट है, पहला का लास्ट है, उनके बाद फिर अगले में सवाल पर चलूंगा। तो देखिए इनमें भी उसी तरह का सवाल है। इनका भी आप तो जानिए कि 0 ही आंसर होगा, लेकिन 0 तो पक्का है। इस तरह का सवाल आएगा तो 0 होगा, अब बट्टा में आएगा तो 1 होगा। तो ये इसमें करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना तो आपको सीखना पड़ेगा ना, ऐसे अटकरे पंचे तो नहीं मार सकते हैं। ठीक, तो चलिए इनको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। अगर अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करना ना भूलेंगे। तो चलिए इनमें हम करते हैं सॉल्यूशन। उस बार पहले अगला सवाल में इनको बदले थे, अब इनको नहीं, इनको बदल के दिखाते हैं। तो चलिए इनको बदलते हैं, इसको जैसे है तो वैसे को वैसे रख दिए। तो चलिए इतना रख दिए, माइनस sec 90 में से कितना घटाएं जो कि 59 बच जाए। तो इनमें 31 घटाने के बाद 59 बढ़ जाएगा, नहीं तो देख लीजिए घटा के। तो इनमें वही हो गया जो था वही लिख रहे हैं। अब sec 90 माइनस थीटा और क्या लिखा थे कोसेस थीटा। तो कोसेस थीटा हमने लिख दिया, थीटा जब देखिए दोनों घट गया, क्या हो गया 0 हो गया आंसर। अब कितना जब बोले पहले भी बोले थे कि इनका इस तरह का सवाल आएगा तो इनका आंसर 0 हो जाएगा, अब बट्टा में आएगा तो उनका आंसर 1 होगा। तो इस तरह का सवाल अगर आपका ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ये सब सवाल आपका सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत छोटा छोटा सवाल है, यानी ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो इतना आपको दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा। अगर इस तरह का सवाल आया तो उनका 0 होगा, अब बट्टा में अगर आया तो उनका आंसर 1 होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नन मार दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल 2 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है सवाल 2 नंबर में बोल रहा कि इतना बराबर उतना दिखाइए, यानी सिद्ध करने बोल रहा है, यानी इतना बराबर इतना प्रूव कीजिए कि 1 होता है कि नहीं। तो इनमें एक और, इनमें भी तो वही का चेंज होगा, लेकिन चेंज होने के बाद एक और फार्मूला इसमें यूज होगा। तो वह फार्मूला यूज होगा, तो वो फार्मूला हम नहीं बताए तो अभी तुरंत बता देते हैं। जैसे आप आका है साइन थीटा, साइन को इनको फिर चेंजिंग में करेंगे तो एक होता है साइन थीटा बराबर कोसेस थीटा, COSEC कोसेस थीटा। और कोसेस को अगर चेंज करेंगे, कोसेस थीटा को चेंज करेंगे तो 1/साइन थीटा होगा। आप ये फार्मूला को जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला फिर बार बार नहीं बताएंगे ना। तो उनके बाद आप हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है।
और सेक थीटा बराबर होता है जस्ट इसका अपोजिट 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब आ गया टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर इन्हीं का उल्टा 1/tan थीटा होता है। और इसका एक और होता है, क्या होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इनका भी होता है cot थीटा बराबर इनका अपोजिट cos थीटा बटे sin थीटा। क्योंकि इतना ये जो फार्मूला लिखा रहे हैं आपका जब तक चैप्टर ये जो नहीं खत्म होगा त्रिकोणमिति का तब तक ये चलते रहेंगे, आपका 8.4 तक चलेगा, 8.4 तक चलेगा। तब तक ये तो आप वीडियो को रोक के आप फार्मूला नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम सवाल के ऊपर। तो हमने ये से LHS से चल जाते हैं, RHS को दिखा देंगे एक। तो चलिए LHS को हम लेके चलते हैं। तो इसमें 10, 48, 10, 23, 10, 42, 10, 67 इतना बराबर इतना दिखाना है। देखिए इनमें दो को चेंज करना पड़ेगा। अब बोलिए कौन कौन चेंज करेंगे? अगर ये चेंज कीजिएगा तो ये नहीं कीजिएगा, अगर ये चेंज कीजिएगा तो ये नहीं कीजिएगा, यानी दो को मान चेंज कर दीजिए, दो का नहीं कीजिए चेंज। तो चलिए हम चेंज करते हैं इसको। 10 90 में से कितना घटा दें कि जो 48 बच जाए। तो आप देखिए 42 घटाइएगा तो 48 बच जाएगा। तो चलिए 42 घटा दिए। अब ये है 10, इनमें 90 में से हम, क्योंकि इनका मान नहीं जानते इसलिए इसको ये फार्मूला का यूज कर रहे हैं, तो इनको घटाने के देंगे, कितना घटाएंगे तो 67 डिग्री घटा दीजिएगा तो इतना बच जाएगा, और इधर जो है वही लिख दीजिएगा। आप ये दोनों को भी मान बदल सकते थे, चाहे इसको ये दोनों बदलिए चाहे ये दोनों बदलिए, लेकिन दो को बदलना ही पड़ेगा, और इधर जो है वही हमने लिख दिया। चलिए लिख दिया। तो ये अगर 90 माइनस थीटा और क्या होता है cot थीटा, तो cot 42 से 40 हो गया, यहाँ भी cot हो जाएगा 60, और इधर जैसा का जैसा है उतना ही लिख दिए हमने भी, जैसा था उसमें सवाल में उसी का। अब यहाँ पे हम चेंजिंग रूल वाला एक फार्मूला अभी तुरंत लिखा है, इनसे पहले सवाल से पहले लिखा थे cot थीटा बराबर cot थीटा और 1/tan थीटा। तो ये फार्मूला का ही यहाँ पे यूज करेंगे, cot थीटा और 1/tan थीटा। तो ये इतना बराबर इतना लिखेंगे, तो 1/tan थीटा, tan थीटा और थीटा की जगह पर 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री हमने लिख दिया है, और इनको भी यही फार्मूला पर यूज करेंगे। 1/tan थीटा, थीटा की जगह पर इतना, और इधर जैसे के तैसे रह गया, इधर जैसे का तैसे रहने दिए। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ये वाला आपका कटा है कि नहीं? कट गया। ये भी देखिए कट गया दोस्तों। तो क्या बचा आपके पास 1, और आपको RHS में लाना क्या था 1। तो देखिए आपका RHS में 1 आया कि नहीं? तो जब आ गया तो लिख दीजिए प्रूव्ड। ये कितना इजी है। इनमें एक और सवाल है 2 नंबर में, चलिए उन पे चलते हैं। 2 नंबर का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, तो चलिए दूसरा नंबर लिखते हैं हमने सवाल। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए। जब 2 नंबर यहाँ पे लिख देता है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 1। अब और इनके बराबर लेना है 0, वाट नहीं है 0 है, तो यानी इसको भी सिद्ध करना है, इतना बड़ा इतना 0। तो चलिए हमने LHS से चलते हैं। LHS लिख दी हमने, क्या है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री है, ये लिख दिया हमने। अब इनमें आप देखिएगा किनको बदलें, आप ही बताइए। इनको बदल देते हैं, ठीक है। तो ये साइन हो जाएगा, इनको इधर बदलेंगे तो cos हो जाएगा। इनमें अगर ई बदलिएगा तो इनमें इनको बदलना पड़ेगा, इनमें ये बदलिएगा तो इनमें इनको बदलना पड़ेगा। चलिए हमें बदलते हैं इसमें। तो cos 90 में से कितना घटाएं जो कि इतना बच जाए। तो चलिए हमने घटा देते हैं, क्या घटा दें
तो इनमें इनको कर रहे घटा रहे, तो 90 में से 52 घटा दीजिए, ठीक है 38 बचेगा। यहाँ पे जैसा वैसा कर दिए हमने, और इनमें भी इनको घटा दीजिए। तो साइन 90 में से कितना घटाएं, जितना 52 घटा देते हैं, और इधर साइन 52 डिग्री बचा हुआ तो लिख दिए, बराबर दे दीजिएगा। तो इसमें से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। देखिए दोनों में 52 आ गया, इनमें हो गया कॉस 52 डिग्री, यहाँ पे हो गया साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों साइड बराबर है तो दोनों खत्म हो गया ना, तो खत्म हो गया, क्या बचा, तो जीरो ना बचा। आपको लाना क्या था, जीरो, तो बराबर आर एच एस प्रोडक्ट पी आर ओ पी लिख दीजिए आप। इनके बाद देखिए आप हम इतने पर छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।